नमस्कार। आज के कालांश में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सभी कक्षा द्वितीय विषय पर्यावरण के अध्याय संतुलित आहार एवं उनके स्रोत का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय द्वारा हम भोजन के प्रकार एवं भोजन के घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, प्रत्येक सजीव, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण होता है। पौष्टिक भोजन स्वस्थ शरीर के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि का विकास भी करता है। भोजन शरीर का विकास और शरीर निर्माण में सहायक होता है। अतः बच्चों, भोजन हमारे जीवन के अत्यंत आवश्यक है। हम सब भोजन के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भोजन दो प्रकार का होता है, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन अनाज, दाल, सब्जी, घी, दूध, फल आदि लेते हैं, यानी वह भोजन जो हमें पादपों से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, शाकाहारी भोजन कहलाता है। मांसाहारी भोजन में मांस, मछली, अंडे आदि लेते हैं, यानी वह भोजन जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, मांसाहारी भोजन कहलाता है। प्रिय बच्चों, संतुलित आहार जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार यानी वह भोजन जिसमें हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पदार्थ, तत्व या भोजन के घटक मौजूद हों, संतुलित आहार कहलाता है। बच्चों, अब हम भोजन के घटक की जानकारी प्राप्त करते हैं। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये सभी भोजन के घटक होते हैं। आओ एक एक करके इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट। बच्चों, जब आप खेलते हो, दौड़ते हो, मस्ती करते हो तो थोड़ी देर बाद आप थक जाते हो, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक मात्रा में खर्च हो जाती है। जब आप थक जाते हैं तब ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने हेतु ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। यह ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। गुड़, दूध, दही, मक्खन, चीनी आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा शरीर की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। वसा। बच्चों, वसा के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित रहती है। शरीर को वसा से ही सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। चिकने पदार्थ, घी, तेल, मक्खन आदि से हमें वसा प्राप्त होती है। वसा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर की त्वचा के नीचे वसा संग्रहित होकर शरीर को सुडौल बनाती है। प्रोटीन। बच्चों, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन
कोशिकाओं के टूटने फटने पर मरम्मत का कार्य करती है। दाल, दूध, मछली, अंडे, चावल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। खनिज लवण बच्चों, हमारे शरीर के निर्माण, समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन में निश्चित मात्रा में प्रतिदिन लवण ग्रहण करना भी आवश्यक है। नमक, कैल्शियम, हरी तथा पत्ते वाली सब्जियों से हमें खनिज लवण प्राप्त होता है। यह खून को साफ करने के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर की नियमित वृद्धि के लिए, भूख सामान्य रखने के लिए, पाचन क्रिया को सुचारू रखने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। फलों, मेवों, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, सूर्य की किरणों से हमें विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। जल, प्रिय बच्चों, जल हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जल है तो कल है। जल भोजन को पचाने और शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक है। हमारे शरीर का 70% भाग जल है, अतः हमें रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, हमें हमेशा शुद्ध, ताज़ा तथा जीवाणु रहित भोजन करना चाहिए। तो आज हमने भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी व मांसाहारी। शाकाहारी वह भोजन जिसमें जो पादपों से हमें प्राप्त होता है, और मांसाहारी भोजन जिसमें अंडे, मछली, मांस आदि से प्राप्त होता है, मांसाहारी भोजन कहलाता है। यानी जो भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि है। विटामिन हमें फल, मेवा, हरी सब्जियों, अंकुरित अनाज, दालों तथा सलाद आदि से प्राप्त होता है। खनिज लवण नमक, कैल्शियम, हरी तथा पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। खनिज लवण प्राप्त होता है। प्रोटीन गेहूँ, चावल, दाल, अंडे, दूध आदि से प्राप्त होता है। वसा चिकने पदार्थ यानी घी, तेल, मक्खन से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट गुड़, दूध, दही, मक्खन, चीनी आदि से प्राप्त होता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। जल हमारे लिए अति आवश्यक है। आज का गृह कार्य, प्रश्न क्रमांक 1, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार वह भोजन जिसमें हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पदार्थ या तत्व या भोजन के घटक मौजूद हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, प्रोटीन हमें किस से मिलता है? प्रोटीन हमें गेहूँ, चावल, दाल, अंडे, दूध आदि से मिलता है। प्रश्न क्रमांक 3, शाकाहारी भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जो हमें पादपों से प्राप्त होता है, शाकाहारी भोजन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4, मांसाहारी भोजन किसे कहते हैं? वो भोजन
जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है मांसाहारी भोजन कहलाता है।